अस्सलामुअलैकुम। गपशप के साथ आबदा रफ़ीक हाज़िर है और आपकी दुआओं की तालिब है और आपके लिए दुआ गो है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं कभी कभी आप लोगों से ज़िक्र करती रहती हूँ कि छोटे छोटे इवेंट्स हम अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा दिली से ख़ुद ही कर सकते हैं, किसी का इंतज़ार किए बग़ैर। जैसे आज मेरे हस्बैंड की है सालगिरह, तो मैंने अपने बच्चों को रिमाइंडर दिया है और कुछ ना कुछ खाने का। खाते तो हम रोज़ ही अच्छा हैं, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ थोड़ी चेंज कर लेते हैं जिससे बच्चे खुश होते हैं। तो मुझे मालूम था कि आज 2-3 दिन मैं बदपरहेज़ी खाने की करूँगी, तो मैंने दवाई भी सुबह सुबह सारी अपनी मेडिसिन ले ली है। अब आप देखें मेरे पास ये एक पेप्सी का गिलास है। आप कहेंगे कितना बड़ा इंटरनेशनल गिलास है जो ये भी पिएगी। रोज़ रोज़ तो नहीं, 10-15 दिन में एक आध गिलास तो चल ही जाता है। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट थी, वो ये कि आप सब मेरी वीडियो, मेरी गपशप देखने सुनने से पहले हल्का फुल्का तैयार हो जाया करें, नीट एंड क्लीन हो जाया करें, हल्का फुल्का मेकअप कर लिया करें। उससे आपको फ्रेशमेंट बहुत मिलेगी। जो खुशी और फ्रेशमेंट है कोई दूसरा हमारी गोद में नहीं डालेगा। हमें खुद से ही उसको पैदा करना है और इन्जॉय करना है, बल्कि दूसरे लोग तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी गोद से वो उठा कर ले जाएं। क्या भला खुशी। तो मैंने आज पुलाव भी बनाया है। ये चने वाला पुलाव है, ये देखें जी। और हमारे घर के करीब एक NYC खाने पीने की जगह है, उससे ये पीस मंगाया है। तो ये चने वाला पुलाव मेरे एक बच्चे को बहुत पसंद है। ये लेग पीस जो है ये मेरी ज़ात को बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है। और भी मैंने 2-4 छोटी छोटी चीज़ें लगाई हैं खाने के लिए। हमारा तो ज़िंदगी का बेशतर टाइम जो है ना, खाने पीने पे सर्फ है। ज़िंदगी है भाई, खाएं पिएं एंजॉय करें। और ये भी एक खूबसूरत लगता है किसी किसी दिन टेबल सजाना और ऐसे काम करना। और बाकी रूटीन में हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पर मज़हबी सख्ती तो ना करें, लेकिन मज़हबी माहौल ज़रूर पैदा करें। मज़हबी सख्ती की मैं कभी कायल नहीं रही। मैं ये समझती हूँ कि इस तरह का माहौल और मेहनत की जाए कि आपको देखने वाले ख़ुद ब खुद मजबूरन नहीं बल्कि शौक़ से वो काम करें। आज मेरा एक बच्चा मेरे साथ दुनियादारी की मुकमुकियाँ कर रहा था। मामा मैं ये कर लूँ तो आप मेरा ये दे देंगी, मैं ये कर लूँ तो आप मुझे ये दे देंगी। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, मैं इंजॉय भी कर रही थी और उसकी हर बात पर ताबेदार होकर जी हाँ कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि इंसान अपने माँ बाप पर कितना डिपेंड करता है, फिर एक वक्त आता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। माँ बाप होते हैं तो अपनी औलाद के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ख़र्चे, अखराजात, फटीग, टेंशन, इससे बढ़कर तो कोई और दूसरा तो नहीं कर सकता। आज सुबह मैं गई अपने एक बच्चे के तालीमी इदारे में, फ़ासला आने जाने का मिला के घंटा तो मुझे लग गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो टूर, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको कुछ टोटके भी अपनी लाइफ के शेयर किया करूं जो हम किचन में यूज़ करते हैं। जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे घर में बर्तन जो थे ना सिल्वर के, जैसे खाना बनाए हैं, वो बहुत घुट घुट के कूचे जाते थे, रगड़ रगड़ के 15-20 मिनट लग जाते थे। तो रोज़ खाना बनना, रोज़ उसको इतना रगड़ना मुश्किल था। तो मैं छोटी थी, खैर उस ज़माने में यही हालात व वाक़यात होंगे। तो मुझे कुछ सालों से ये पता चला कि लीमू के वो छिलके जो कि हम इस्तेमाल कर लेते हैं, या लीमू जब सस्ते हो जाते हैं, या जो लीमू के इस्तेमाल शुदा छिलके होते हैं, उनको उन पतीलियों में डालकर पानी भर दें तो वो इतनी शाइनफुल नई हो जाती है, कमाल। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। चाय वाले सॉस पैन हो गए, जो एक तो स्टील के होते हैं, स्टील के नहीं जो सिल्वर के होते हैं, और बड़े बड़े जिसको एलुमिनियम और क्या क्या उन पर लिखा होता है, मुझे इनकी धात और क्वालिटी मालूम नहीं है। बहरहाल वो साफ़ हो जाते हैं लीमू के छिलकों से। और अगर लीमू वैसे ही सस्ते हो रहे हों तो आप
काट काट के एक एक लीमू और पतीला भर लें तो आप देखें उनमें कितनी शाइन आती है। आप ऐसा करें और मुझे बताएं। और मैं चाह रही थी, लेकिन वो मेरा ना कैमरा प्रोग्राम सेट नहीं हो रहा। मेरे 1-2 काम हैं रास्ते में, अगर अल्लाह करे खैर खुशी से वो पूरे हो जाएं तो फिर मैं ये कैमरे वाला प्रोग्राम जो है ना सेटिंग के साथ लगाऊं। तो वो मेरे से थोड़ा सा हो गया, तो मैं ये चाह रही थी कि मैं वो आपको दिखाऊं, पहले डाल के भी दिखाऊं और जब वो रात भर भीगे रहें और अगले दिन आप देखें इतनी शाइन, उनको रगड़ने पूछने की ज़रूरत नहीं रहती, वो बहुत शाइन में आते हैं। तो ज़िंदगी में मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया है कि बहुत सारे मौक़े आते हैं जिनको हमने ख़ुद सेलिब्रेट करके ख़ुद से खुश होना होता है। ये होती है एक हमारी ज़ातियात, एक वो होती है जिससे हमने दूसरों को खुश करना होता है। दूसरों को खुश करना अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखें, दूसरे कभी खुश नहीं होते। तो कम से कम हम अपनी खुशी तो मद्देनज़र रखें ना। तो मैं प्रॉपर एक सेलिब्रेशन की सूरत में तो नहीं करती होती हैप्पी बर्थडे सालगिरह मनाने का प्रोग्राम, लेकिन अपनी ज़ात की हद तक ज़रूर रखती हूँ कि उसमें खुशी हो, इंजॉय हो, दुआ गो हों उन अफराद फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो मुझे ये बातें अच्छी लगती हैं, उनसे अच्छी बातें करना अच्छी लगती हैं। और सारे खाने एक ही दिन पकाने, ये भी मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। फिर इस तरह वो डिश आपकी ख़त्म हो जाती है। 3-4 दिन सेलिब्रेशन जारी रहें हल्की हल्की, तो वो बहुत प्यारा आता है। आप मुझे बताएं जी, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मैं ये समझती हूँ कि हस्बैंड को आपकी तरफ से तोहफ़े की आस नहीं होती, आपके अच्छे अखलाक, रवैये और मोहब्बत की आस होती है कि आप उसके लिए, खाना तो रोज़ ही हमने बनाना होता है, आप उस दिन उनके लिए कोई अच्छा सा खाना बना लें, कोई अच्छा सा 1-8 डिश बना लें और मिल के टाइम गुजारें। तो बच्चों के साथ ये बहुत खुशी होती है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं सोचती हूँ शुक्र है रब ने मेरी शादी करा दी और हो गई, और अल्लाह ताला ने मेरा साथी पैदा किया। जब मैं कभी कभार अब किसी को ऐसे देखती हूँ ना कि शादी नहीं हुई, तो मैं समझती हूँ और मेरी सोच वर्क करती है कि शायद इसके साथ वाला अल्लाह ने जोड़ा बनाया नहीं है। होता तो शादी ना हो जाती, या अनमैरिड तो ना होता। अल्लाह ताला जी मेरे शौहर को ज़िंदगी दे, सेहत वाली, खैर वाली, खुशी वाली और लंबी उम्र दे कि वो अपने बच्चों की खुशियाँ इंजॉय के साथ देखें, इंजॉय करें। आप मुझे बताएं जी, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह खुश होते हैं? और ये भी बताएं कि आपको ये मेरा बर्तन धोने वाला टोटका कैसा पसंद आया। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।